भारत अब रुकने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डीआरडीओ ने एक ऐसा तीर छोड़ने की तैयारी कर ली है जो न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दिलों में खौफ भर देगा बल्कि पूरी दुनिया के दुश्मनों की नींद उड़ा देगा। बात हो रही है ETLDHCM एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, जो प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है। ये मिसाइल नहीं, एक आसमानी काल है जो 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुश्मनों के बंकर्स, रडार्स और सेना के ठिकानों को क्षण भर में तबाह कर देगी। इस सब के बारे में आपको विस्तार में बताएंगे आगे, लेकिन इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहां कुछ बहुत फायदेमंद और इंडियन मिलिट्री से जुड़े और अन्य प्रोडक्ट्स के लिंक दिए गए हैं, जहां से खरीदकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम भी जरूर लिखें। तो सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि ETLDHCM ये है क्या चीज। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि एक तीखी मिर्च है जो मैक 8 यानी 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। साउंड की स्पीड से 5 से 8 गुना तेज। इसका मतलब 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर। आप पलक झपको और ये मिसाइल दुश्मन के घर में घुसकर बूम। इसमें है स्क्रैम जेट इंजन। ये इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर फ्यूल जलाता है, जिससे ये लंबी दूरी तक अपनी हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रखता है। और ये लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ता है, तो दुश्मन के रडार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये स्टेल्थ मोड में दुश्मन के दिल में डर भर देता है। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर से ज्यादा। पूरा पाकिस्तान और चीन का बड़ा हिस्सा इसके निशाने पे है, चाहे लाहौर हो, कराची हो या बीजिंग के आसपास के सैन्य ठिकाने। ये मिसाइल मिनट में तबाही मचा सकती है। ग्राउंड से, हवा से या समंदर से लॉन्च हो सकती है। मतलब भारत के पास हर एंगल से अटैक का ऑप्शन है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट विष्णु की। ये डीआरडीओ का एक टॉप सीक्रेट मिशन है जिसमें इस मिसाइल को बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को इतना छुपा के रखा गया था कि दुश्मनों को खबर भी नहीं लगी, और अब जब खुलासा हो रहा है तो पाकिस्तान और चाइना के डिप्लोमेट्स के चेहरे लाल हो रहे हैं। ये मिसाइल स्वदेशी है, पूरी तरह मेड इन इंडिया। हैदराबाद के APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के सहयोग से बनी। इसके मटेरियल्स इतने एडवांस्ड हैं कि ये 2000 डिग्री सेल्सियस की तपिश को भी झेल सकता है और खारे पानी या तीखी धूप में भी अपनी दबंगई नहीं छोड़ता। 2020 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का पहला टेस्ट किया, जिसमें 7,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिकॉर्ड की। फिर 2024 में दूसरा टेस्ट हुआ और अब 2025 में 1000 सेकंड तक स्क्रैम जेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट सफल। अब ये ETLDHCM का असली टेस्ट होने वाला है, और जब ये आसमान से दुश्मनों पे गिरेगा तो उनकी सांस अटक जाएगी। ये मिसाइल मैन्यूवरेबल है, मतलब सीधा लाइन में नहीं बल्कि जिग-जैग करके उड़ता है, ताकि दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम्स के रडार इसको पकड़ ही ना सकें। ये स्टेल्थ और स्पीड का डेडली कॉम्बिनेशन है, और इसका पेलोड न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों कैरी कर सकती है। ये मतलब अगर भारत चाहे तो एक ही वार में दुश्मन की पूरे मिलिट्री बेस को खत्म कर दे। इसका गाइडेंस सिस्टम इतना प्रिसाइज है कि एक छोटा सा बंकर या मूविंग वॉरशिप भी इसके निशाने से नहीं बच सकता। डीआरडीओ ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम भी ऐड किया है, जो इसको स्मार्ट किलर बनाता है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबको सलाम। ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत के इरादों का प्रतीक है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन के लिए ये मिसाइल क्यों है बड़ा सरदर्द। तो देखिए, पाकिस्तान का तो डिफेंस सिस्टम वैसे ही बेबस है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके चाइनीज HQ-9B और HQ-16A डिफेंस सिस्टम को नंगा कर दिया था। चाइना ने खुद मना किया कि उनके सिस्टम्स सुपरसोनिक मिसाइल्स के आगे फेल हैं, और अब बात हाइपरसोनिक की हो रही है। ETLDHCM की स्पीड और स्टेल्थ के आगे पाकिस्तान के रडार का खेल खत्म, पैसा हजम। पूरा पाकिस्तान लाहौर से कराची, रावलपिंडी से ग्वादर इस मिसाइल की रेंज में है। एक बार लॉन्च हुई तो मिनट में गेम ओवर। और चीन, उनके पास हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, लेकिन इस मिसाइल के साथ भारत अब उनको सीधा टक्कर दे रहा है। चीन के मिलिट्री बेसेस, रडार स्टेशंस या साउथ चाइना सी में उनके वॉरशिप्स सब भारत के निशाने पर हैं। और क्योंकि ये मिसाइल लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ता है, चीन के एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी इसको पकड़ नहीं पाएंगे। इससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल जाएगा। चीन अब साउथ एशिया में अपनी दादागिरी नहीं चला पाएगा। इसी के साथ साथ बाकी के भी जो देश भारत के खिलाफ आंख उठाएंगे, इस मिसाइल के सामने सबकी हवा निकल जाएगी।
ये मिसाइल मल्टी रोल है। बंकर्स, वॉरशिप्स, रडार स्टेशंस या मिलिट्री बेसेस सबको सर्जिकल स्ट्राइक के स्टाइल में तबाह कर सकती है। इस मिसाइल के साथ भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है। दुनिया के सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जिनमें यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और अब इंडिया हैं जिनके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। इस मिसाइल के सफल टेस्ट के बाद भारत इन एलीट कंट्रीज की क्लब में शामिल हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक कहा है और ये बात बिल्कुल सही है। इस मिसाइल का मतलब सिर्फ डिफेंस नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है दुनिया के लिए। भारत बोल रहा है, हम शांति की पुजारी हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो प्रलय भी ला सकते हैं। ये मिसाइल न सिर्फ दुश्मनों को डराती है बल्कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करेगी। फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश पहले ही ब्रह्मोस के फैन हैं और अब इस मिसाइल का क्रेज शुरू हो गया है। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत का सबूत है। इससे न सिर्फ डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि हजारों जॉब भी क्रिएट होंगी। MSME सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज सब इसमें शामिल हैं। ये सिर्फ मिसाइल नहीं, भारत के इनोवेशन का डंका है। ये मिसाइल किस तरह से पाकिस्तान, चाइना और बाकी दुश्मन देशों की लंका लगाएगी, आपको समझाते हैं। तो जरा सोचिए कि पाकिस्तान और चीन कोई चालाकी करे, बॉर्डर पे टेंशन या टेररिस्ट अटैक, और भारत इस मिसाइल को लॉन्च करे। मिनट में दुश्मन के मिलिट्री बेसेस, रडार स्टेशंस या वॉरशिप्स तबाह। इसका स्क्रैम जेट इंजन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और तबाही हो जाएगी। पाकिस्तान के तो एक्सपर्ट्स पहले ही रोते हुए बोल रहे हैं कि उनका डिफेंस सिस्टम इसके आगे बेबस है। एक पाकिस्तानी प्रोफेसर जाफर नवाज जसपाल ने कहा कि भारत का ये हाइपरसोनिक प्रोग्राम उनके लिए स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। और चाइना, उनके मिलिट्री प्लानर्स अब रात को चैन से सो नहीं पाएंगे क्योंकि भारत अब उनके ही खेल में उनको चेकमेट कर रहा है। और ये सिर्फ शुरुआत है। DRDO के पास और भी प्लान्स हैं, स्पेस बेस्ड वेपन्स, रोबोटिक मिसाइल सिस्टम्स जिसे भारत के दुश्मन सोच भी नहीं सकते। इस मिसाइल के साथ भारत बोल रहा है, अब कोई दुश्मन आंख उठाएगा तो उसका हिसाब मिनट में होगा। तो दोस्तों, ये था भारत का हाइपरसोनिक हंगामा। ETLDHCM सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत के इरादों का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मिसाइल दुश्मनों के लिए एक वार्निंग है। भारत अब किसी से नहीं डरता। पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई और, जो भी भारत के खिलाफ आंख उठाएगा उसकी लंका लग जाएगी। DRDO और भारत के साइंटिस्ट को सलाम, और इस धमाकेदार सफर के लिए तैयार रहो क्योंकि जब ये मिसाइल टेस्ट होगी तो दुनिया देखेगी भारत का असली जोश। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।